हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज अभी मैं मिस्र की सभ्यता का दूसरा जो पार्ट है वो आपके लिए लेके आई और इसमें मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाली हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो ये जानकारी देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी मिस्र की सभ्यता से संबंधित रोसेटा शिलालेख के बारे में। रोसेटा शिलालेख मित्रों, इस शिलालेख को जब फ्रांसीसी नेपोलियन सेनानायक, जिसका नाम था फ्रांसीसी सेनानायक था मित्रों, इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मित्रों बहुत ही विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जब मिस्र अभियान पर गया था 1799 में, तो उसको वहाँ पर एक रोसेटा शिलालेख मिला मित्रों। ये कहाँ मिला, कैसे मिला, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि रोसेटा शिलालेख के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। तो रोसेटा शिलालेख मित्रों एक साक्ष्य है इतिहास को जानने का, मिस्र की सभ्यता को जानने का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है रोसेटा शिलालेख। और इतिहास के साक्ष्यों में रोसेटा शिलालेख का महत्वपूर्ण स्थान है। रोसेटा शिलालेख मित्रों 1799 की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेनानायक था। नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों ने मित्रों नील नदी के मुहाने पर रोसेटा नामक स्थान पर एक किला था जिसका नाम था किला रशीद। इस किले का क्या नाम था मित्रों? किला रशीद। किला रशीद। और था क्या, कहाँ पर था ये किला बना हुआ था नील नदी के मुहाने पर, और इस स्थान का क्या नाम था? रोसेटा। इस स्थान पर ये किला बना हुआ था नील नदी के मुहाने पर, और इसका नाम था किला रशीद। और आज वर्तमान में जो इसका नाम है वो हो गया है किला जूलियन। क्या नाम हो गया मित्रों इसका? कालांतर में इसका जो नाम है वो कालांतर में नाम जो है किले का क्या नाम है? किला जूलियन। किला जूलियन। तो मित्रों इसकी क्या है, वो जो सेनानायक था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके साथ जो सैनिक थे उन्होंने क्या है, इस किले की जब नींव खोदी तो इसकी नींव में एक प्राचीन पत्थर पाया, प्राचीन शिला पाई। किले की नींव में प्राचीन शिला पाई। जब ये प्राचीन शिला पाई तो ये मतलब बनी किसकी हुई थी मित्रों? कैसे पत्थर की बनी हुई थी? ये बनी हुई थी काले बेसाल्ट पत्थर की। काले बेसाल्ट पत्थर की। काले बेसाल्ट पत्थर की यह रोसेटा शिला, रोसेटा नाम रखा इसका क्योंकि ये रोसेटा स्थान से मिली थी। रोसेटा शिला कहा गया इसको, काले बेसाल्ट की थी मित्रों। और इसकी मित्रों लंबाई कितनी थी? 3 फुट 9 इंच। 3 फुट 9 इंच लंबाई थी इसकी, और 2 फुट 4.5 इंच मित्रों ये चौड़ी थी। 2 फुट 4.5 इंच चौड़ी, और 11 इंच मोटी। मोटाई कितनी थी मित्रों इसकी? 11 इंच। 11 इंच मोटी शिला इनको वहाँ से मिली। रोसेटा शिला इसका नाम दिया गया। इसकी लंबाई थी 3 फुट 9 इंच और इसकी चौड़ाई थी 2 फुट 4.5 इंच और 11 इंच मोटी। ये जो शिला थी इसको रोसेटा शिला नाम दिया गया। और इसमें मित्रों मिस्री और यूनानी भाषाओं में, मिस्र की और यूनानी भाषाओं में लेख लिखा हुआ था। मिस्र और यूनानी भाषा मित्रों गौर करिए, मैं आपको भाषा बता रही हूँ तो भाषा इसमें 2 ही थी, लेकिन मित्रों इसमें लिपि कितनी थी? मिस्र और यूनानी इसमें 3 लिपि थी। इस लेख में लिपियाँ कितनी थी? तो इसमें 3 लिपियाँ थी। अब ये 3 लिपियाँ कौन कौन सी थी मित्रों? इसमें पहली लिपि थी हाइग्रोग्लिफिक लिपि, डोमेटिक लिपि, और इसके बाद मित्रों एक तीसरी लिपि थी यूनानी लिपि।
तो यूनानी लिपि तो मित्रों आसानी से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन ये जो 2 लिपियां थी इनको पढ़ने में कठिनाई थी। तो मित्रों इस लेख को पढ़ने में कई विद्वानों ने अपना योगदान दिया। इस लेख को मित्रों मेम्फिस, प्राचीन मिस्र में मेम्फिस नामक एक स्थान था, मेम्फिस नामक एक स्थान था। तो यहाँ के पुरोहितों ने, एक राजा हुआ था मिस्र में टालमी चतुर्थ, टालमी चतुर्थ एपिफेनस इस राजा का पूरा नाम था। क्या नाम था? टालमी चतुर्थ एपिफेनस। ये एक राजा था और मेम्फिस के जो पुरोहित थे उन्होंने इसके राजा के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए 196 ईस्वी पूर्व में ये लेख मित्रों लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? मेम्फिस के पुरोहितों द्वारा टालमी चतुर्थ एपिफेनस के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए 196 ईस्वी पूर्व में इस लेख लिखा गया था। और इस शिलालेख को मित्रों सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो मित्रों 1821 में जे.एफ. शैम्पिलियो जो थे मित्रों एक फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले 1821 में इसे पढ़ने में सफलता पाई। इंग्लैंड के एक विद्वान और थे जिनका नाम था इंग्लैंड के थॉमस यंग, और इनके साथ मित्रों एक थे स्वीडन के कौन थे मित्रों? अकेट ब्लाड। तो इन इन 2 विद्वानों ने जे.एफ. शैम्पिलियो को इस पढ़ने में मित्रों, इस शिलालेख को पढ़ने में, मिस्री भाषा को पढ़ने में आंशिक योगदान दिया था। रोसेटा जो शिलालेख है मित्रों मिस्री सभ्यता के इतिहास की प्रथम जानकारी प्रदान करता है। मिस्री सभ्यता के इतिहास की प्रथम जानकारी जो हमें मिलती है वो रोसेटा शिलालेख से मिलती है। इतिहास की प्रथम जानकारी रोसेटा शिलालेख से मिलती है। तो मित्रों ये था रोसेटा शिलालेख। मैंने आपको मित्रों पहले की वीडियो में बताया था कि इतिहास जो है वो पूरी तरह साक्ष्यों पर निर्भर होता है, और जो नील नदी घाटी सभ्यता है और मिस्र का जो प्राचीन इतिहास है, इसे जानने के लिए जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें रोसेटा शिलालेख मील का पत्थर साबित हुआ। प्राचीन भारतीयों के समान मिस्री लोगों को भी क्या था मित्रों? इतिहास लेखन में रुचि नहीं थी। ये लोग भी इतिहास लिखना नहीं जानते थे। मिस्र पर यूनानी आधिपत्य होने के बाद मित्रों यूनानी आधिपत्य हो गया था मिस्र पर, और टालमी प्रथम फिलाडेल्फस ये वहाँ का शासक था, और इसका समय था मित्रों 305 से 285 ईस्वी पूर्व। इसका मौर्य काल के दौरान भी उल्लेख पढ़ते हैं मित्रों 285 ईस्वी पूर्व, 305 से 285 ईस्वी पूर्व नामक जब ये राजा हुआ तो इसका क्या था? मिस्र के यूनानी शासक था ये मिस्र का, और इसका नाम क्या था? टालमी प्रथम फिलाडेल्फस। इसने सेबेनाइटस नामक एक स्थान था, वहाँ का पुरोहित मित्रों, वहाँ के जो निवासी थे मैनेथो और मेनिटाथ, इन दोनों पुरोहितों को, पुजारियों को प्राचीन मिस्री अभिलेख जो था उनको एकत्रित करने की और व्यवस्थित करने का इसने कार्य सौंपा। किसने सौंपा मित्रों? टोलमी प्रथम फिलाडेल्फस ने। वहाँ मिस्र के जो ये यूनानी शासक था, सेबेनाइट्स नामक स्थान के जो पुजारी थे मैनेथो और मेनिटास, उनको मिस्री अभिलेखों को एकत्रित करने और व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा। इस पर क्या हुआ कि मैनेथो
ये जो पुजारी थे उनको मैनेथो कहा जाता था मिस्र में। इन्होंने क्या किया कि जो मिस्र के जितने भी राजा हुए थे सबकी वंशावलियाँ बनाई। तो ये भी वंशावलियाँ जो मैनेथो द्वारा बनवाई गई, ये भी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मैनेथो का संकलन जूलियस एफिनस, यूसेबियस, जोसेफस आदि प्रवृत्ति लेखों की रचनाओं उद्धरणों में प्राप्त है। मित्रों ये जो मैनेथो का है, इन्होंने ही मित्रों ज़्यादातर क्या है मिस्र का इतिहास लिखा है, और इन्हीं के द्वारा लिखा जो इतिहास है उससे मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है और जो मिस्र का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।